साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 और प्रूव करना है 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये देखा है आपको। अब देखो यहां पर ये चीज दे रखी है। पहले अपन दोनों को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे? इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, सेम साइन ए कोस ए अपॉन कोस ए प्लस माइनस 1 अपॉन कोस ए। ये हुआ tan a माइनस 1 प्लस सेक ए। इधर हुआ आपका वापस tan a प्लस 1 माइनस सेक। ये आपका एक तरफ। इधर देखना, इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा माइनस, ये लिख सकता हूं। अब देखना, ऊपर वाले में दे रखा है आपका 1। ठीक है, क्लियर। ये जो 1 है उसमें एक बार मैं सेक थीटा प्लस करूंगा और एक बार मैं सेक थीटा क्या करूंगा, माइनस, और प्लस आपका 1 जो चल रहा है वो चलिए। और नीचे वाले में क्या करूंगा, ये सेक ये जो सेक दिया हुआ है वो तो एज इट इज मैं लिख लेता हूं सेक थीटा। और जो आपको tan वाला यहां पर दे रखा है, tan का तो एज इट इज, सेक का जो आपको क्या दिया हुआ, tan का दिया हुआ है सेक थीटा माइनस 1। सेक, ये सेक ए जाएगा आपका, है ना, इधर सेक ए माइनस tan का होता है आपका सेक ए माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से सब फॉर्मूले बन जाते हैं। ये इधर आ जाएगा या फिर ये इधर आ जाएगा। जैसे मैं बताऊंगा आपको, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यस और नो? अब मुझे साइन थीटा चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करता हूँ, 1√1 कोस स्क्वायर थीटा। और ठीक है, और क्या पूछना चाह रहे? tan वाला एक और होता है। कौन सा? tan। हाँ, tan वाला फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं। कोट का भी होता है। कोट का इसको उल्टा, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लाइट हाउस जो अपन कह रहे हैं, किस क्या हाइट है इसकी? ठीक है, वहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाना है, वो 60 डिग्री। कितना बनाना है? ये यहां से। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही 2 मिनट के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 से कितना बन जाता है, यहां से जैसे ही वो आगे चलता है, कितना मिनट आगे चलता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, चेंज होता है। कितना बन जाता है? 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर मिनट। हमें क्या निकालनी? स्पीड निकालनी। क्या निकालनी? ये तो निकालना है।
ठीक है, अब देखना ध्यान से, जो स्पीड निकालनी है, और स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? हमें डिस्टेंस ध्यान, लेकिन टाइम हमें ध्यान। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना? 2 मिनट। लेट द स्पीड बी x। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 2x। तो ये आपका जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कितना हो गया आपका? 2। एक आपका ट्राइंगल बन रहा है ए बी और सी, और दूसरा आपका ट्राइंगल बन रहा है बी सी और डी। इसके अंदर tan 60 डिग्री 100 आपकी हाइट है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? हाइट, मतलब ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस आपका हो गया AC। क्लियर है यहां तक? इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अगला वापस देखो आप, tan 30 डिग्री जो क्या आएगा आपके पास? परपेंडिकुलर वही आपका AB अपॉन CD। सॉरी, 30 डिग्री है ना पूरा। AB इक्वल टू AD आएगा ना, AD। ठीक है, और हमें एक चीज पता है, AD इक्वल टू होता है DC प्लस AC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इक्वल टू 100 अपॉन AC। तो AC इक्वल टू क्या आ गया? 100 अपॉन रूट AD। तो AD इक्वल टू आया आपका DC प्लस AC। AC कितना है? क्लियर? ये हमारा कितना है? AD। AD हमारे को ध्यान नहीं है। DC हमारा है 2x प्लस 100 अपॉन रूट। क्लियर? tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। AB कितना है आपका? 100, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 2x प्लस 100 प्लस √3। यहां तक कोई डाउट? पक्का? यहां तक नोट ले लें अपन। ये आप कैल्शियम √3, तो ये आ जाएगा 2x √3 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू √3 इंटू 100। ठीक है, इसे कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपन। 2x √3 प्लस 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा? इधर से इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2x √3 प्लस 100 इक्वल टू, इसको करेंगे क्या आ जाएगा? √3 इंटू 100। 2x √3 प्लस 100 इक्वल टू आ गया 100 इंटू 3। √3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो 2x √3 इक्वल टू आ जाएगा 300 माइनस 100। इधर आ गया 2x √3 इक्वल टू कितना आ गया? 200 आ गया। तो 2x इक्वल टू कितना? 200 अपॉन √3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200 अपॉन
2 इंटू रूट थ्री, ये इधर आ जाएगा, इससे कैंसिल तो क्या आ गया 100 अपॉन रूट थ्री, तो अल्टीमेटली कितना है